योर सो गैस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। हम लोग इस व्लॉग में जा रहे सुलह हबीबिया, कुछ जंग हुआ था उस ज़माने में, तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कराए के थे। सो अभी एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। हम लोग नीचे जा रहे, बस आ गई। सो एहराम पहन लिए, हम लोग रेडी हो गए, अभी रूम पर है, नीचे जा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 उम्रे हो गया और तीसरा उम्र अब नियत करना है। ज़ियारत करने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ के नियत करना है। उसके बाद तीसरे उम्रे पे रात में जाएंगे सऊदी के टाइमिंग्स पे। अभी नीचे बस आ गई तो रूम पर है, जा रहे। सो जाने के बाद मैं आपको उन लोग हमको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है सब। तो देखो गाइस, हम लोग रेडी हो गए। सो चलिए गाइस नीचे जाते हैं। रूम लॉक कर दिए 1204। सो अभी लिफ्ट बटन दबाए, लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट आने के बाद जाएंगे। बस में आके बैठ गए। ये जो बस है ये है। तो हमारे आबा और अजदाद का दीन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। लोग ईमानदार हैं तो भूखों को कोई ना पूछेगा, तो उन्होंने हमारे नबी को और जिसके अंदर बड़े बड़े काफिर जमा हुए, मक्का के बड़े बड़े इतनी देर में ये बैयत करनी थी, इतनी देर में हाथ पे बैयत थी यहाँ पर। अच्छा, ये वो जगह है। अच्छा, ये सारा हुदैबिया का मकाम है और इसी जगह पर हजरत बीबी सलमा रज़ी अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हमारे नबी की बीवी बीबी सलमा, उनका खैमा भी यहाँ हुआ करता था। तो यहाँ पर दरख्त हुआ करता था, ये दरख्त ना था, उस दरख्त को काट दिया गया है। इसी जगह पर हमारे रोज़े रसूल की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। पाक परवरदिगार, जब हम तेरे घर के मेहमान बने थे, काफ़ी लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा, मौला जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा। 1400 साल पहले उनके बीवी सलमा जो है, उन दोनों भी यहाँ रहते थे गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर रहते थे। देखिए, जब के दीवारें छे थे पूरे के पूरे। अब ज़ियारत कर लेना इसकी। यहाँ पर जो मस्जिद है आपको दिख रही है, यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का है। सभी मस्जिद में जा रहे हैं सब। ये है गाइस मस्जिद, यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वो मकाम इब्राहीम के शहीद अलैहिस्सलाम की खड़े होने वाली जगह है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाइस ये जो है टूल गेट है, यहाँ पे पहले भी पी सकते हो पुलिस वाले, या तो पहले भी पी सकते हो, बाद में पीने करवाने के बाद इहराम खोलोगे तो आपका दाल के रोजा नहीं है। एक बंदे ने रोजा रखा, भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, लेकिन एक भी नमाज ना पढ़ी। ऊंचाई है, यानी कि इस पहाड़ की जो बुलंदी है ये सत्ता है समंदर से 5413 फुट ऊंचाई। आतिया कलाम भी सुना होगा, ठीक है। तो जो पहाड़ है पीछे, वो पहाड़ जो है गारे सौर है, जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर जो है, जब उनको निकाला गया मक्का से, तो लोग आके गारे सौर में जो ऊपर 2 पत्थर दिख रहे, वो पत्थर के बीच में थे वो लोग। सो वहाँ पर 2 रातें 3 दिन जो है उन लोग यहाँ पर छुपे हुए थे। सो जब काफिर ने मक्का और मुकर्रम में इन्फॉर्म किया कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आएगा तो 100 कुछ इनाम देंगे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे वो पैसे, तो ऐसा हुआ था। तो मालूम हुआ तो काफिर लोग आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने की कोशिश किया। तो अबू बकर ने देखा कि ऐसा आ रहे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह हमारे साथ है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, जालियाँ बन गए थे, तो वहाँ पर लोग बहम के कोई कुछ भी नहीं होगा बोल के चले गए। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सेफ हुए। पहाड़ की स्टोरी जो है ये है।
है। हज का सबसे बड़ा रुकन यानी कि रुकन आजम है। तो 9 रजब के दिन को फजर की नमाज अदा करने के बाद तमाम हुज्जाज किराम अल्लाह के सलामत पर मैदान अराफात में आ जाते हैं और सारा दिन इस मैदान के अंदर यहाँ पर क़याम करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, वुकूफ अराफात करते हैं। और यहाँ पर सुबह और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाती हैं। जब मगरिब की अज़ान होती है तो हुज्जाज किराम वहाँ से तशरीफ लेकर अल्लाह के दूसरे अहमद पर मस्जिद अरफात है, बहुत बड़ी है गाइस। यहाँ से 340 मीटर्स बड़ी है मस्जिद अरफात। ये जो मस्जिद है मस्जिद अरफात नहीं होता, ये मस्जिद निम्रा है। ये मस्जिद देखिए गाइस, ये जो है अरफात का मैदान है। ये हज के टाइम पे जो है छतरी हम खुलते गए। अभी जो है हम जबले रहमत में हैं। सो आगे देखो गाइस पहाड़ है। ये जो है पीछे पहाड़ है, जबले रहमा है, आप चेक करिए। उलमा-ए-किराम के मुताबिक अम्मा हव्वा को जद्दा में और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। और कुछ उलमा-ए-किराम के मुताबिक अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। और कुछ उलमा-ए-किराम के मुताबिक अम्मा हव्वा को जद्दा में और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हव्वा को जद्दा में अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जद्दा और ताइफ के दरमियान। ये जो है जबरे रहमत है, तो यहाँ पे अपने उम्मत के लिए 6 घंटे नॉन स्टॉप दुआ करेंगे थे गैस। ये जो प्लेस है यहाँ पे ऊँट पर आके, कैमल पर आके दुआ करेंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के मैदान मीना में आ जाते हैं और सारा दिन यहाँ पर कायम करते हैं। 9 रजब की रात की जाते हैं।